लेकिन हम ये बोलना चाह रहे 17 एलिमेंट किसी भी प्लांट को चाहिए, थ्रेश होल्ड है इसके लिए, एसेंशियल के कैटेगरी में गिना जाता है जी, ठीक है। अब हम लोगों को 17 के बारे में सर आप एक ब्रॉड ब्रॉड तरीके से बताइए कि 17 एलिमेंट करता क्या प्लांट के लिए। तो देखो एकदम ब्रॉड, एनसीईआरटी 4 पॉइंट बना के समझाया, वो भी तुमको चारों याद रखना चाहिए। 4 पॉइंट में एनसीईआरटी समझाया कि कुछ प्लांट स्ट्रक्चरल एलिमेंट में आते हैं। ऐसे नीट पूछा बिग 4 एलिमेंट, नीट एक साल कुछ साल पहले क्वेश्चन में बिग 4 एलिमेंट प्लांट के लिए वो कौन सबसे 4 एलिमेंट है जो उसके लिए स्ट्रक्चरल रोल देगा, बनावट संरचना बना के देता है। तुम सब जानती हो कि कोई भी चीज बनता है किससे, प्रोटीन से बनता है ना, सेल वॉल सेलुलोज इस सब से बनता है। मतलब शरीर क्या चीज का बना है, प्रोटीन का। अब प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये तो होता ही है। आज ही तो सुबह में शाम वाला बैच में पढ़ा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का मतलब क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 4 चीज तो होना ही चाहिए। तो आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं 17 मतलब कोई लड़का को मोटिवेट कर रहे हैं हम कि 17 एलिमेंट कर क्या रहा है अभी। तो 17 एलिमेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी लाता है। स्ट्रक्चरल का मतलब बनाने वाला। स्ट्रक्चरल में कौन कौन एलिमेंट आता है, 4 एलिमेंट। 4 ऐसे एलिमेंट है 17 में से जो शरीर की संरचना करता है, प्लांट का ढांचा तैयार करता है। कौन कौन है 4 एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। कैसे कैसे कर लेता है भाई, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो प्रोटीन में पाया जाता है, तुम लोग जानता है। प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहिए। तो सर प्रोटीन को बनाने में जब ये चारों एलिमेंट है तो पूरा शरीर का प्लांट का पूरा शरीर किस का रहता है, प्रोटीन का रहता है, नहीं तो सेल वाल का रहता है, मतलब सेल्यूलोज का बना होता है। याद कीजिए प्लांट का अगर बाहर का सरफेस देखोगी तो सेल वाल का बनाता है। सेल वाल क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, उसी से नाइट्रोजन भी होता है, प्रोटीन भी चाहिए होता है। प्रोटीन प्लाज्मा में तुम लोग जानता है, प्लाज्मा में का शेप तभी ना डिफाइंड होता है जब उसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों रहता है। तो सर प्रोटीन सबसे जरूरी होता है सेल को तैयार करने से, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। आप लोग का एनसीईआरटी में पहला पॉइंट बना के दिया, 4 पॉइंट लिखा है। तुम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं हम कि भाई इस 17 एलिमेंट का कहाँ रोल होता है, इस सब का रोल कहाँ से होता है, इस सब का कहाँ रोल होता है। तो सर इसका पहला रोल है सर आपको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में भी, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, संरचना में। तुमको समझाने में जो टाइम लगे तुम रटोगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है ना जी। ये 4 ऐसे एलिमेंट है जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में गिने जाते हैं जी, ठीक है। अब उसके बाद आता है सर आपको एटीपी प्रोडक्शन में। एटीपी प्रोडक्शन में मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में भी कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो प्लांट के लिए क्या करता है सर, आपको एटीपी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन को है ना एक टर्म देते हैं हम लोग, प्लांट में एटीपी जो बनता है सर, एटीपी बनाने की प्रक्रिया को फास्फोराइलेशन के नाम से लाते हैं। एटीपी जो बनता है सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन सर। हाँ ये फास्फोराइलेशन का टाइप है वो, है ना जी। ऑक्सीडेटिव है और ना फोटो फास्फोराइलेशन, 2 टाइप है, हम पढ़ेंगे अगला। अब यही ट्रैक सब पकड़ना आपको। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन क्या एक शब्द है जी, एटीपी प्रोडक्शन नहीं बोल करके अगर तुम टीचर के सामने ये बोला कि फास्फोराइलेशन करवाना चाहते तो फास्फोराइलेशन का मतलब क्या हो जाता है, एटीपी के बनाने की प्रक्रिया, है ना जी। फास्फोराइलेशन जो भी स्पेलिंग हो, है ना जी। तो फास्फोराइलेशन में है ना जी तुमको याद रखना होगा कि सर फास्फोराइलेशन, फास्फोरस तो चाहिए ही चाहिए, फास्फोरस तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है सर, मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ता है। एटीपी तभी बनेगा जब आपको मैग्नीशियम आयन रहेगा जी, ठीक है। Mg++ आयन रहता है तभी तुमको आपको एटीपी प्रोडक्शन हो सकता है। ये कहाँ से आ गया, तुमको हम जब पढ़ाएंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो हम तुमको एक जगह एक दिन जिक्र करेंगे F1 F0 पार्टिकल। तुम लोग एक बार सुनोगी नाम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जब नाम देखेंगे, जब हम पढ़ाए होंगे सेल में, सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए थे तो उसमें क्या निकला रहता था, ऐसा कुछ निकला रहता था। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं। F1 F0 पार्टिकल के नाम से लाते हैं। और F1 F0 पार्टिकल को जो देखते हैं सर, ठीक है, F1 F0 पार्टिकल है, इसमें से हम लोग F1 जो देखते हैं सर, ये हेड होता है, इसका नाम क्या है F1, इसका नाम क्या चला F0, है ना जी। और आप लोग एक बार याद कीजिए F1 का दूसरा नाम क्या है, एटीपीएज है। एटीपीएज के नाम से हम लोग बुलाते हैं। F1 का काम क्या है सर, एटीपी बनाना होता है सर। और F1 के अंदर में क्या होता है सर, मैग्नीशियम होता है सर, Mg++ होता है जी। ये Mg++ जो देखते हैं यही आपको एडीपी को किस में जरूरत होता है सर, एडीपी और फास्फोरस दोनों को मिला के एटीपी में बदल देता है, ठीक है। कोई पूछ देगा आपसे, ठीक है, एटीपी कैसे बनता है, तो सर एडीपी और फास्फोरस को मिला करके एटीपी तैयार किया जाता है जी, पहला बात है ना जी। अच्छा एटीपी बनाने के लिए तुमको फास्फोरस तो चाहिए ही चाहिए और साथ साथ मैग्नीशियम भी चाहिए। तो हम आपको मोटिवेट किए एनर्जी प्रोडक्शन में। कोई प्लांट को 17 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट इसलिए चाहिए होता है ताकि वो एनर्जी बना सके। वो कौन से एलिमेंट है जो एनर्जी बनाने में मदद करता है, तो पहला है सर Mg++ और दूसरा है सर क्या आपको एटीपी, सॉरी फास्फोरस। Mg++ कहाँ होता है, तो एटीपीएज एंजाइम के अंदर में होता है। ये एटीपीएज एंजाइम है, इसके अंदर में तुमको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। रटना है, ये नया चीज पढ़ाया आपको, आपको पहले से नहीं पता था। हम बता रहे हैं कि मैग्नीशियम का जरूरत पड़ता है एटीपीएज एंजाइम के अंदर में, जिसका काम क्या होता है एटीपी प्रोडक्शन में
मदद करता है जी। टाइम है ना जी, कि टाइम चला गया? सर 8 मिनट, 8:30 मिनट बचा है। अच्छा ठीक है, 8 साढ़े 8 मिनट। और उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ये तो हो गया सब लड़कों को। अब तीसरा पॉइंट है कि सर कुछ आयन जो है ना एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। कुछ आयन ऐसे भी होते हैं या कुछ एलिमेंट, कुछ माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे भी होते हैं सर जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, है ना। तीसरा पॉइंट हो गया, देखो हम मोटिवेट कर आपको। पहला हो गया स्ट्रक्चरल रूल में, देखना ये ध्यान रखना, यही चारों चीज तुम लोग को थ्योरी दे रहे हैं हम, है ना जी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है। और एटीपी प्रोडक्शन में मात्र दो, एक है आपको मैग्नीशियम और एक है फास्फोरस, ठीक है जी। अब आपको तीसरा पॉइंट आ रहे हैं, है ना, इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, है ना, इन एक्टिवेशन ऑफ, है ना, यूज होता है सर आपको इन एक्टिवेशन ऑफ, है ना, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, है ना जी, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिवेशन में भी आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें से आपको पहला है जी आपको मैग्नीशियम, तुम लोग पढ़ोगे मैग्नीशियम। अगला जो चैप्टर आना चैप्टर 13, चैप्टर 13 में तुमको बताया जाएगा कि कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस तभी कर पाता है जब उसके अंदर रूबिस्को पेप्टेट नाम का एंजाइम होता है। एक रूबिस्को नाम का एंजाइम, तुम लोग रटोगे रूबिस्को, दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है ना रूबिस्को। रूबिस्को क्या है सर, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है सर, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, है ना जी, अबंडेंट एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है सर आपको, है ना जी, है ना। तो इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दिस बायोस्फीयर, है ना जी। और ये एंजाइम के बारे में कहा जाता है सर तब ये काम करता है जब इसके अंदर में मैग्नीशियम होगा जी। इस एंजाइम के अंदर में क्या होता है सर, मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम की वजह से ही ये एक्टिवेटेड रहता है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर एंजाइम को एक्टिवेट करना हो तो कौन सा एंजाइम चाहिए था, मैग्नीशियम चाहिए होता है सर, जो रूबिस्को को एक्टिवेट करता है। उसी तरह से एक एंजाइम और है पेप्टेज, ये भी नाम आएगा तुमको इसी बुक में, है ना जी, पेप्टेज। पेप्टेज का फुल फॉर्म है फास्फोइनोइल पाइरूवेट और रूबिस्को का फुल फॉर्म है रूबिलोज बिसफॉस्फेट आपको ऑक्सीजनेज कार्बोजाइलेज, है ना जी। लेकिन अभी ये नहीं मतलब है हमको इसमें मैग्नीशियम ये देता है सर, ये मैग्नीशियम आपको पाया जाता है सर इसमें भी एक्टिवेट करने के लिए, है ना जी। उसी तरह से एक है ना जिंक नाम का एंजाइम, जिंक नाम का मेटल आयन चाहिए होता है ना, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के लिए। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, ये तुम लोग को पढ़ना है फर्मेंटेशन टॉपिक में। जब कोई ईस्ट नाम का जो पैथोजन होता है, ईस्ट नाम का जो पार्टिकल होता है, अरे सॉरी क्या नाम है उसका, ईस्ट नाम का जो सेल होता है, फंगाई होता है, उसको शराब बनाने के लिए जो जरूरत होता है एंजाइम, है ना जी, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। तो उस अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज नाम के एंजाइम में कौन सा आपको मेटल पाया जाता है, ये मेटल पाया जाता है जी, ठीक है। ये रखना आप लोग को है, डिहाइड्रोजिनेज, है ना। उसके बाद दूसरा लास्ट है सर मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम भी एक सर एक आपको मेटल है। इस मोलिब्डेनम का काम क्या होता है सर, आपको नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम के बारे में जब तुम पढ़ोगे ना तो पता चलेगा क्या सर, नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम N2 को, है ना, N2 प्लस 3 हाइड्रोजन को सर इसको चेंज करता है NH3 में सर। ये जरूरी है सर, इसके मदद से होता है। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर में मोलिब्डेनम और आयरन दोनों पाया जाता है, ठीक है। आयरन भी चाहिए होता है और मोलिब्डेनम भी चाहिए होता है। ये आगे इसी बुक में पढ़ेंगे हम लोग। तुमको ट्रैक दे रहे हैं कि भाई एंजाइम का एक्टिवेशन में भी कुछ मिनरल्स का जरूरत पड़ जाता है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट का जरूरत पड़ जाता है। और सर प्लांट का ऑस्मोटिक प्रेशर, नमक पानी को बैलेंस करने के लिए पोटासियम सबसे जरूरी है, ठीक है। चौथा है सर आपको ऑस्मोटिक बैलेंस। देखना इसको नीट कैसे कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देगा, ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं लेकिन होम्योस्टैट वर्ड का इस्तेमाल करेगा। होम्योस्टैट का मतलब क्या होता है, जब आप अंदर की चीजों को बराबर रखते हैं ना, सब कुछ ठीक ढंग से काम कर रहा है ना, अंदर सब कुछ ठीक है, जैसे किडनी ठीक से काम कर रहा है, लंग्स ठीक से काम कर रहा है, तो इसके लिए साइंटिस्ट एक टर्म इस्तेमाल करता है होम्योस्टैट। तो ऑस्मोटिक बैलेंस पहले लिखते हैं हम लोग, ऑस्मेटिक, है ना, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए भी मदद करता है सर मिनरल साइन। ऑस्मोटिक बैलेंस अपना दिमाग मत चलाना, है ना जी, जो एनसीईआरटी जैसे पढ़ा रहा है वैसे याद रखिएगा। हाँ ये बोल सकते हैं हम ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एक शब्द और होम्योस्टैट, है ना, होम्योस्टैट, है ना, होम्योस्टैटिस के नाम से लाते हैं। इसका एनसीईआरटी बुक में पोटासियम दिया हुआ है। मेरा कहना क्या है, पोटासियम एक ऐसा आयन है जो आपको होम्योस्टैट को बैलेंस करने में मदद करता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए सर, एक बार दोबारा बता दीजिए ना, वो अपने आप कट गया था। हम बोले थे कि पोटासियम जो आयन देखते हैं ना हम लोग, है ना जी, देखो हम बोले कि आपको 4 ऐसे एलिमेंट है जो जितना भी हम पढ़े ना हम लोग 17 एलिमेंट, तो 17 एलिमेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है जी, 17 एलिमेंट का इस्तेमाल 4 चीजों में होता है जी, ठीक है। एक है आपको स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में, शरीर की बनावट में जी, ठीक है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट है जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 ऐसे एलिमेंट है जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी में गिने जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ देगा वो कौन सा एलिमेंट है जो आपको एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये 2 ऐसे चीज होते हैं जो आपको है ना एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है।
उसी तरह से कुछ ऐसे भी आपको एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं और उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है, ठीक है। एक है सर आपको पोटासियम आयन, K+ आयन। ये K+ आयन क्या करता है सर आपको, है ना, ये आपको बैलेंस करता है, आपको बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, है ना, ये आपको क्या कहता है, बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, है ना जी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, है ना जी। तो इसको बैलेंस करता है जी। प्लांट में कितना नमक रहना चाहिए, कितना साल्ट का कंसंट्रेशन रहना चाहिए, इसका कौन पता लगाता है, पोटासियम आयन। पोटासियम आयन का ये भी काम है सर, ठीक है, सोचिए इसमें। और पोटासियम आयन का एक और काम था, याद कीजिए, स्टोमाटा को खोलने बंद करने में मदद करता है, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, या रेगुलेट स्टोमाटा, है ना जी, रेगुलेट स्टोमाटा जी, ठीक है। अब देखो तुम लोग को समरी लिखते हैं, ठीक है। समरी क्या है कि आपको रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, टॉपिक का नाम हो जाएगा रोल ऑफ, है ना, रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट के रोल, है जी, एसेंशियल एलिमेंट का रोल क्या क्या है। पहला रोल है सर आपको, 2.5 मिनट है, रुक जाना, हो जाएगा, आगे आगे देखें, रुक जाओ, अभी कोई कट नहीं करना, है ना। पहला रोल है सर आपको स्ट्रक्चरल रोल है जी, ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल, है जी, स्ट्रक्चरल रोल है जी, ठीक है। और इसमें कौन कौन आएगा, जो शरीर के बनावट में आता है काम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसी तरह से तुमसे कोई पूछ देगा, है जी, आपको एटीपी प्रोडक्शन या फास्फोराइलेशन, एटीपी प्रोडक्शन, या इसी का तुम एक और टर्म देती हो, है ना जी, इस एटीपी प्रोडक्शन का एक टर्म क्या आपको, फास्फोराइलेशन, है जी, फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन में कौन काम आता है, ठीक है। और आपको एटीपी बनाना हो तो मैग्नीशियम, अपना दिमाग में चलाना, हम बोल दिए तो मान लो मैग्नीशियम भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। अभी हम प्रूव भी किए थे माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 पार्टिकल होता है, तो F1 पार्टिकल को हम लोग एटीपीएज ही बोलते हैं। और ये एटीपीएज एंजाइम के अंदर में आपको मैग्नीशियम होता है जी, ठीक है, मैग्नीशियम। उसके बाद तीसरा आपको है सर, है जी, आपको एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्टिवेशन में भी ये काम करता है, वही को फैक्टर के तौर पे जी, याद आ रहा है जी, को फैक्टर मेटल आयन, है ना जी। तो आपको एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के तौर पे भी सर आपको यूज होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, है ना, कि आपको एसेंशियल एलिमेंट का काम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में भी होता है। जैसे आपको अभी हम बताएं मैग्नीशियम का इस्तेमाल, है ना, रुबिस्को, ये तो कर ही रहा है सर, है ना, ऑल्सो, है ना जी, ऑल्सो हेल्प इन, ऑल्सो आपको एक्टिवेट, है ना, एक्टिवेट रुबिस्को को एक्टिवेट करता है जी, ठीक है, रुबिस्को को एक्टिवेट करता है ना, रुबिस्को को एक्टिवेट करता है जी। और पेपकेज को एक्टिवेट करता है, तीसरा आप इसी में था आपको जिंक, है ना, जिंक किसको एक्टिवेट करता है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। और एक था सर आपको क्या, मोलिब्डेनम एंड आयरन, क्या नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेज, इसी बुक में हम लोग पढ़ेंगे, मोलिब्डेनम आयरन नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फाइनल और फोर्थ पॉइंट क्या था, पोटासियम आयन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करने में मदद करता है जी, ठीक है। कट करके ज्वाइन करना तो रीडिंग देंगे, कट करके ज्वाइन कीजिए तो सवाल नहीं, बस ये रीडिंग देते हैं, है ना। बुक में आइए, है ना, चैप्टर 12, और चैप्टर 12 में हम लोग यहाँ से रीडिंग देंगे। बहुत छोटा चैप्टर, जल्दी खत्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सर बायो पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ कुछ नहीं, है ना। ये पेज देखिएगा, ये पेज में रीडिंग दे रहे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ड अपॉन द लिखा है above criteria only few element have been found absolutely essential for plant growth and metabolism, है ना जी। these element are further divided into two broad category, ये दो broad category में डिवाइड करते हैं on their quantitative requirement के आधार पे। क्वांटिटी मतलब क्या, मात्रा लेने के आधार पे, कितना कौन इस्तेमाल कर रहा है उस आधार पे जब देखिएगा तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जी, ठीक है। आप लोग पढ़े थे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट में। माइक्रोन्यूट्रिएंट जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल से भी ज्यादा पर केजी ड्राई मैटर। रट्टा मारिएगा, हम तुमसे पूछ सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना ज्यादा होना चाहिए, 10 मिलीमोल से तो ज्यादा होना ही चाहिए। 10 मिलीमोल किस कंटेक्स्ट में, ड्राई मैटर के कंटेक्स्ट में, सूखा हुआ पानी के लिया जाए तब, है ना जी, जिसमें पानी नहीं ऐड किया जाए तब। माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग, है ना, हाईलाइट किया हुआ है, आप हाईलाइट कर सकते हैं इसको चाहे तो, है ना। उसका नाम क्या, हाइड्रोजन, आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही होता ही है, चाहे 10 किताब पढ़िए, है ना जी। उसके बाद ऑफ दीज एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है नाम, आपको प्लांट कैसे प्राप्त करता है, या तो CO2 के फॉर्म, CO2 एंड वाटर के फॉर्म में प्राप्त करता है जी, ठीक है। वाइल अदर एलिमेंट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल मिनरल्स, बाकी सारे एलिमेंट को, है ना, मिनरल्स के फॉर्म में प्राप्त करता है जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट, MICRO
माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। देखना इसका दूसरा नाम भी हम पूछ सकते हैं तुमसे, इसका अंडरलाइन कीजिएगा, ट्रेस एलिमेंट भी इसको बोलते हैं। और ट्रेस एलिमेंट है ना वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर में सबसे कम चाहिए था इसको। दीज इंक्लूडिंग आयरन, इसमें क्या आएगा, आयरन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कॉपर आएगा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन है ना, क्लोरीन एंड निकेल आएगा जी। निकेल सब देखते हैं। ये निकेल के बगल में लिख देना, लेंथ को बढ़ाता है जी, ठीक है। मेडिकल में पूछेगा कि किसी प्लांट को निकेल देते हैं तो क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है। क्योंकि ये जो अभी इधर पढ़ेंगे ना, उसमें निकेल के बारे में कोई चर्चा नहीं किया हुआ है। आप लोग बस याद रखिएगा, निकेल का काम होता है लंबाई को बढ़ाना। कोई पेड़ को चाहते लंबा जल्दी हो जाए, कम समय में लंबा हो जाए, तो निकेल की जरूरत पड़ता है, ठीक है। समझा रहे क्या होता है। जहां भी मिट्टी बहुत काला होगा ना, समझना उसी मिट्टी में निकेल बहुत ज्यादा है। उस मिट्टी में अगर कोई पेड़ को लगा तो जल्दी ग्रो करे। ब्लैक कलर का जो सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल में है ना मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, निकेल पाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलता है, याद रखिएगा उसको। उसके बाद निकेल लंबाई को बढ़ाता है ना जी। उसके बाद आइए, ये सब एडिशन ऑफ 17 एलिमेंट के अलावा है जी, आपको देर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं। बेनिफिशियल में है तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम, आप लोग इससे रिसर्च कर लीजिएगा। सिलीनियम का एटॉमिक नंबर है ना 34 होता है जी, ठीक है। सिलीनियम स्ट्रोंटियम जो है ना उसका ग्रुप का है जी, कैल्शियम के ग्रुप का है जी। एक बार पीरियोडिक टेबल देख करके ना सबका एटॉमिक नंबर भी रख लीजिए। तो गंदा क्वेश्चन पूछता है टेस्ट सीरीज में, नहीं तो हम भी कभी पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन तो यही होता है जो बायोलॉजी में लिखा हुआ है ना। अब आगे बढ़ जाओ इससे, है ना। एसेंशियल एलिमेंट कैन आल्सो ग्रुप इनटू 4 ब्रॉड, ये इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 4 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या, एसेंशियल एलिमेंट कैन भी आपको लिखा कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, इसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते हैं। देखो हम तुमसे पूछेंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कौन कौन आता है, तो स्ट्रक्चरल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है। दिमाग मत चलाना ज्यादा, जो एनसीईआरटी लिखा वही रटोगी। ये सब सेल को बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए ये सब 4 मिनिमम होना चाहिए। 4 में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट फॉर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड केमिकल, जैसे कोई एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाना हो या एनर्जी ही बनाना हो, ठीक है, उसके लिए आपको है ना जी मैग्नीशियम होना चाहिए क्लोरोफिल में, और फास्फोरस होना चाहिए फॉर एटीपी के लिए। तो मैग्नीशियम का क्या रोल है, तो समझ रहे हो। क्लोरोफिल में भी आपको पढ़ना है, मतलब F1 F0 पार्टिकल जहां होगा मैग्नीशियम उसमें होगा ही होगा जी, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट इनहिबिट एंजाइम, मतलब या तो एक्टिवेट करेगा एंजाइम को खराब कर देगा, या तो एक्टिवेट करेगा। आपको सीधे एक्टिवेट का एग्जांपल सब दिया एनसीईआरटी बुक में। एक है मैग्नीशियम आयन, फिर से आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम एटीपी बनाना तो है ही सर। ऑल्सो एक्टिवेट रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीनेज, इसको शॉर्टकट में रूबिस्को बोलते हैं। हम आपको बताएंगे रूबिस्को किसी दिन, इसी बुक में भी बताएंगे आपको। चैप्टर 13 में रूबिस्को को खूब चर्चा हो रहा है। उसके बाद एक है फास्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम कार्बोजाइलेज, पेप्टेज बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। पेप्टेज के लिए भी सर आपको मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको है ना, आपको क्रिटिकल एंजाइम है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। अभी जो दोनों कलर का कोई सवाल पूछेगा कि सर ये रूबिलोज बिस फॉस्फेट कहाँ यूज होता है, और फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज कहाँ यूज होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के दौरान इसका इस्तेमाल होता है। अगला चैप्टर का वेट कीजिए, उसमें से अच्छे से बताया जाएगा। पर इस चैप्टर का क्या बात याद रखोगी कि मैग्नीशियम के बिना रूबिस्को और पेप्टेज पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। जिंक आयन जो देखते हैं, कैरिड बाय द फोटोसिंथेसिस ऑफ, है ना, आपको सर कैरिड बाय द एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज चैप्टर 14 में पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 14 में हम आपको बताएंगे इस नाम का जो आपको होता है फंजाई, जो शराब बनाने में यूज होता है। तो इस अपने अंदर में अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम रखता है। आज पता चला सर कि अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज के अंदर में जिंक पाया जाता है, और जिंक की वजह से वो एंजाइम इतना ताकतवर हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपको एक और नाम है मोलिब्डेनम, जो नाइट्रोजिनेज में पाया जाता है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म में इसका इस्तेमाल होता है। और यही नहीं, एनसीईआरटी बोल रहा है कि और भी बढ़ सकता है, चाहो तो आप खुद से भी ढूंढो, और जब ढूंढेंगे हम लोग आगे जाकर के, मतलब 3-4 एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे एनसीईआरटी बोला कि आप अपना डायमेंशन बढ़ा सकती हो, जितना एंजाइम एक्टिवेट करने वाला मिलता है अपना ढूंढते जाइए। अब चौथा पर आप लाइन में आइए, कुछ एसेंशियल एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करने में मदद करते हैं। उसका एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है पोटासियम। इस पे हाइलाइटर चलाइएगा। पोटासियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड आल्सो मेंटेन द लिखा आपको सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल सबको मेंटेन करने में भी मदद करता है, वही माहौल बना के रखता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब पानी का जो नमक का जो वैल्यू होता है उस सबको मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जिस वजह से सर एसेंशियल एलिमेंट का रिक्वायरमेंट क्या आपको डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमको ये बताइए कि कोई भी एलिमेंट जो है, चले 17 नहीं तो कम से कम 13 ही लिखा हुआ है, इसमें 13 ठो लिखा हुआ है, लेकिन तुम 3 ठो तो अपने कॉमन सेंस से बना लोगी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। लेकिन सर एक निकल क्यों नहीं बताया, तो निकल हम बता दिए ना जी, ये लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल प्लांट बहुत थोड़ा सा करता है, और ये थोड़ा सा भी निकल को तेजी है। तुम कहोगे सर हमको निकल कहाँ से मिलेगा,
एक लड़का अजमत था ना, उसका क्वेश्चन था ना निकल कहाँ से मिलेगा। बैटरी जो देखते हो ना, बैटरी है ना, जो वो जो नॉर्मल जो घड़ी समय लगाते हैं, उसको अच्छे से ऊपर का छिलका हटा दो, तो उसमें पूरा ब्लैक कलर का जो देखते हैं, वो ब्लैक कलर का चीज निकल रहता है, निकल। वो निकल को डाल दो मिट्टी में, काम कर देगा सर, ठीक है जी। हाँ, ज्यादा हो गया तो पेड़ करने लगेगा, कम भी डालना चाहिए, थोड़ा सा झाड़ देना। गमला में अगर कोई पेड़ लगाए हो तो झाड़ सकते हो उसको जी, ठीक है। तो आज हम लोग का क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं सर, कैसे उसका इस्तेमाल करता है प्लांट, प्लांट किस फॉर्म में पसंद करता है उसको लेना। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो बहुत फॉर्म में होता होगा, अमोनिया के फॉर्म में है ना, एमाइन के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, तो किस फॉर्म में प्लांट लेना चाहिए, ये सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हम तो कहेंगे भाई इसको पढ़ लो बढ़िया से, गारंटी लेते हैं एक क्वेश्चन की तैयारी कर रही हो तुम लोग, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस दोनों पेज को मिला करके, ठीक है। बच्चा वाला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता है, हार्ड होगा तो इससे भी पूछेगा, पूरा लाइन बाय लाइन बच्चा पढ़ता है जी। इस पे हम डीपीपी देंगे, पैरेलल डीपीपी दे देंगे। अगर आज हम खत्म करते हैं तो जैसे आज तो होने वाला नहीं, आप सिर्फ नाइट्रोजन हम पढ़ाएंगे आज, और बाकी दिन जब मिलेंगे, कल जो मिलेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे। आज नाइट्रोजन पढ़ लो हमसे, है ना जी, नाइट्रोजन के बारे में सुनते हैं जी, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी प्लांट को मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों आपको चाहिए ही चाहिए होता है जी, ठीक है। ये प्लांट अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है, बहुत सारा कुछ प्लांट में रहता है सर उसके लिए जी, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन का क्या रोल है जी, ठीक है। पहले मिटाते हैं कुछ हम लोग, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है जी, अपने से भी नोट्स बनाओगे कर सकते हो, हम नोट्स डाल देंगे पीडीएफ, है ना, पीडीएफ जरूर डाल देंगे नोट्स का, वेट कीजिए। सर टेस्ट लीजिएगा, टेस्ट कौन सी कर देगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जितना पूरा पीछे का पढ़े हुए हैं। तुम तो पगलाया हुआ है इतना टेस्ट। रुक तो जाओ, उससे मोटिवेशन ना मिलता था पढ़ने के लिए। अभी तो हाँ, तो हम नीट कहाँ कितना करें? दूर है, तो हाँ हम कहाँ करें, नहीं मिलता है ना जी, देखते हैं, अच्छा घोषणा कर देंगे, ठीक है। हम अभी 12th वाला बच्चा से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चा तो छोड़ के दिया 12th का, अब बहुत बच्चा आता ही नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं टेस्ट। 12th का बच्चा सब पे भी लोड नहीं देना चाहते, उसका 12th का सिलेबस है, प्लस 4 बैच है उसका, है ना। एक बैच और खोलने का मन कर रहा है तुम लोग के साथ, है ना जी। सुबह वाला जो नहीं है 11th का, तो हम सोच रहे प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाते कंपटीशन है बैच में बुला करके 8:30 बजे वाला में, क्या कहते हो? रहने दीजिए वही ना, तो तुम लोग तो महविश है, रुबीना है, और भी बहुत सारा जो है, जैद है, तो पगला जाएगा, है ना। कुछ दिन बाद पागल खाना में भर्ती है। जैद का कितना बैच हो जाएगा, एगो 6 बजे बना, एगो 7 बजे बना, है ना, फिर एक 8:30 बजे, फिर एक 10 बजे, लगातार बिजी रहेगा, मेरे साथ पैरेलल बिजी रहेगा, है ना जी। उसके बाद फिर शाम में है, मतलब शाम में नहीं, इसका ये रात को 6 को बैच हो जाएगा, 5 को बैच हो जाएगा। अब फिजिक्स केमिस्ट्री अलग। 12th के बच्चे को ध्यान में रखते हुए नहीं ले रहे हैं, जैसे 12th का बच्चा का सिलेबस पूरा हो जाए ना, पूरा एकदम ध्यान के लेंगे कुछ, ना जी। बहुत बच्चा 12th का 50% बच्चा तो नहीं आता है, सब 11th के बैच, है ना, सब ऑफलाइन करेगा, मतलब ऑफलाइन कर रहा है, कुछ लोग कर रही है, ऑनलाइन कोई कर ही नहीं रही है। मतलब 12th का बच्चा बहुत बच्चा गायब है तुम लोग के बैच में, देखो ना, खाली बॉयज में ज्यादातर अटेंडेंस है, गर्ल्स में सिर्फ रूबीना महजिद है, और कहाँ कोई है, और कोई है जी, गलती से कुछ छूट नहीं गई, नूर फातिमा है क्या, नहीं है, ये सब तो कहाँ आती है। अब फिर कहाँ से पढ़ा देंगे, टेस्ट लेंगे, देखेंगे हम कहाँ पढ़े हैं, हम नहीं देंगे टेस्ट, तो अजब हाल है उसका। उस दिन सर बोल रहे थे कि लोकी का एपिसोड 3 जो है सर खराब था, आज एपिसोड 4 देखे वाला नया जो आया है। हाँ मजा है, कल ही देखे, उसी दिन देखे, कल क्या जिस दिन आया उसी दिन देखे, गजब था 4 एपिसोड, बहुत सर वो गजब। बीच में सर रहता है 2-3 ठो, क्या हुआ सर बीच में जो है फिलर एपिसोड सब रहता है 2-3 ठो, मतलब स्टोरी को भरने के लिए खाली। हाँ क्या वही एपिसोड 3 जो वही था, मतलब हाँ 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 हाँ, वो बेकार था, एपिसोड 3 मजा नहीं आया, 4 में बहुत मजा आया, गजब एपिसोड था। 4 में तो उसका भी दिखा दिया ना, टाइम वेरिएंट जो नहीं सकता, टाइम मैनेजमेंट सब रोबोट था, अब अगला देखने का बड़ा इच्छा हो रहा। हाँ रोबोट गजब है वो, मतलब 4th वाला था, लोग अपना है ना लव का इजहार करने वाला था, बेचारा को तभी उड़ा देता बेचारा। सर लास्ट में जैसा एक तो लोकिया था सर, क्रोकोडाइल रहता है, हेलमेट पहने रहता है, क्रोकोडाइल रहता है, बच्चा के में बैठा रहता है। हाँ अलग तरह का लोकी है, देखते हैं अगले बार क्या होता है। मेरा भांजा कहता है लोकी नहीं लौकी होता है, लौकी है, लोकी होता है, हाँ हम लौकी बोल रहे थे, अब लोकी बोल रहा है, लौकी होता है, लौकी का सब्जी होता है, लौकी का सब्जी है, लोकी है ना, लोकी उसका नाम है, लौकी नहीं, हम लौकी बोल रहे थे उसके लिए।
है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। कद्दू ही बोल देते सर। है ना। मेरा भांजा भी देखता है जी एवेंजर सब, उसका तो कैप्टन मार्वल ये सब, तो कैप्टन क्या था, कैप्टन अमेरिका सब फेवरेट है उसका, है ना। सर अवेंजर का बाप सब इंडिया में। हाँ बहुत एवेंजर आओ जो दिखाता रहता पोस्ट क्रेडिट एपिसोड सब, उसके लिए बेताब रहता है बहुत कुछ। आइए यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, है ना। नाइट्रोजन का यूज, देखिए नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते जी, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाए, 2 मिनट में छोड़ देते हैं आप लोगों को। नाइट्रोजन के बारे में बताते जी, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक में है ना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले देखो प्लांट एब्जॉर्प्शन, है ना जी, प्लांट है ना एब्जॉर्ब, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, है ना जी। ये प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, पहला पॉइंट, है ना जी। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्या होगा। डिफिशियंसी हम आगे बताएंगे आपको, डिफिशियंसी एक जगह पे लिख के बताएंगे, ठीक है। इसलिए डिफिशियंसी यहाँ लिख तो देते हैं हम, लेकिन इसका यूज है ना, आपको डिफिशियंसी के बारे में हम आगे जो पैराग्राफ आएगा ना, वो किसी प्लांट को नाइट्रोजन नहीं देंगे तो उसमें क्या क्या दिक्कत आएगा। पहले मुद्दा ये कि प्लांट नाइट्रोजन लेगा कैसे, तो प्लांट नाइट्रोजन है ना सर हवा से तो नहीं लेता है, कोई भी यूकार्योटिक सेल हवा में मौजूद नाइट्रोजन को एक रद्दी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिर्फ बैक्टीरिया ही है जो हवा के नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकता है, बाकी सबको मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को इस्तेमाल करना है। मिट्टी में नाइट्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है, एक है सर आपको NO3- के फॉर्म में, एक है NO2- के फॉर्म में, और एक है सर आपको अमोनियम आयन के फॉर्म में। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, अमोनियम आयन, है ना जी, अमोनियम, है ना जी, है ना जी, अमोनियम आयन के तौर पे पढ़ते हैं इसको हम लोग। और इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइट, ये भी स्पेलिंग भी पूछ देता है, ठीक है, यहाँ पे याद कीजिएगा नाइट्राइट, है ना जी, नाइट्राइट। एक होता है इसको नाइट्रेट पढ़ते हैं सर, इसको हम लोग क्या नाम पढ़ते हैं, नाइट्रेट, इसका नाम क्या होता है सर, आपको नाइट्रेट पढ़ते हैं, ठीक है। का नाम क्या चाह रहे हैं, एट लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ ए स्पेलिंग है और यहाँ आई है जी, ठीक है। जैसे कोई प्लांट लगाए ना सर, तो प्लांट में सर क्या होता है सर आपको, है ना जी, नाइट्रोजन जो होता है सर कैसे पहुंचता है, या तो NO3- के फॉर्म में पहुंचता है नाइट्रोजन, या नहीं तो सर आपको क्या होगा सर, आपको NO2- के फॉर्म में पहुंचेगा, या नहीं तो NH4+ के मामले से ऐसे पहुंचता है। सबसे ज्यादा प्लांट इसको पसंद करता है, प्लांट जो होता है ना नाइट्रेट को पसंद करता है, ठीक है। तुम कहो सर हवा में नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट से काहे लेता, भाई दुनिया में कोई भी यूकार्योटिक सेल हवा में मौजूद नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है जी, बहुत ज्यादा ही इसका आपको प्रेशर होगा जी, मर ही जाएगा प्लांट, ज्यादा प्रेशर वाला चीज को जल्दी प्लांट एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए सर हवा के नाइट्रोजन को कभी भी प्लांट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ बैक्टीरिया ही एक्सेप्ट कर सकता है। और भी लॉजिक है जी, आगे जाके तुम लोग को सवाल उठेगा ही, तो सर नाइट्रोजन डायरेक्ट हवा से क्यों नहीं ले लेता कोई प्लांट, काहे ताम झाम करता है सर, काहे हम लोग प्लांट को खाते हैं, क्यों नहीं हम लोग भी नाइट्रोजन हवा से लेकर के अपने अंदर का प्रोटीन बना लेते हैं। तो जवाब आएगा कुछ दिन बाद, है ना जी, आपको 1-2 दिन बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है सर किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। और ये नाइट्रेट प्लांट में कहाँ चला जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास, प्लांट में जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं, आप लोग को याद करना होगा मेरिस्टेमेटिक सेल एपेक्स पे पाया जाता है, ठीक है, सबसे अंतिम छोर पे पाया जाता है। अच्छा बारिश हो रहा है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल के तौर पे आपको पाया जाता है, या एपेक्स पे पाया जाता है, इस रीजन में आपको पाया जाता है, ठीक है। ये जो रीजन देखते हैं सर, यहाँ पे भी सर क्या पाया जाता है, आपको मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो आपको दे, मेरिस्टेमेटिक सेल जानते हैं ना, सांबा कलर का सब ऐसा सेल जहाँ पे सेल डिवीजन चलता है, प्लांट में कुछ ही जगह होता है जहाँ पे सेल डिवीजन चलता है, और उसमें से आपको क्या सर, आपको एक ये वाला मेरिस्टेमेटिक सेल है और एक यहाँ पर है सर, ठीक है जी। और इस जगह पे नाइट्रोजन को पहुंचाया जाता है और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किस में होता है सर, आपको सबको पता है कि DNA RNA बनाने में, DNA RNA फॉर्मेशन में, बहुत इजी, रेफर से क्या नोट से ही NCERT देखो ना, बहुत इजी बात है, इसको लिखने की क्या आवश्यकता नहीं था हमको, है ना जी। आप लोग ई पैराग्राफ पढ़िए, तो ये वाला एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट अंडरलाइन कीजिएगा कि दिस इज एसेंशियल, नाइट्रोजन सबसे एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन सबसे जरूरी है प्लांट के लिए, ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्लांट को, इसको अंडरलाइन हाईलाइट कीजिएगा, प्लांट को ग्रेटेस्ट अमाउंट में इसको चाहिए होता है जी, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब इन द NO3- नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, थ्रू विद द सम ऑफ द आल्सो टेकन इन द नाइट्राइट, है ना, कुछ नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं और कुछ अमोनियम आयन के फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, है जी, है ना, नाइट्रोजन आपको रिक्वायर्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिविटी ऑफ सेल में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन ऑल्सो आपको
मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, सही है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, कुछ विटामिन और हार्मोन्स में भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन दुनिया भर में पाया जाता है जी। नाइट्रोजन तो है ही था, बिग 4 एलिमेंट में था, इसलिए नाइट्रोजन के बारे में आप समझ गए। आगे कल मिलते हैं, रहने दो यहीं तक, कल मिलते हैं। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल ही डीपीपी देंगे हम एक्सेस का, रहने दो, लीव कर दो।